हमारे सिर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो नुक्ताचीनी करने से हमको दबाव देती हैं। हम भला नहीं देखते, बुरा ही देखते हैं। हम अच्छा नहीं बोलते, बुरा ही बोलते हैं। इतना अच्छा, दीदी ने कितना अच्छा खाना बनाया, अरे बहुत तो अच्छा है, परंतु ना इसमें अदरक की खुशबू ज्यादा आ रही है। अच्छा, बेचारे लोग 3 घंटे से आग में सिक सिक के खाना बनाए, तुमको अदरक और लहसुन की खुशबू पड़ी है। अप्रिशिएट करने का हमारे पास गुण ही नहीं है। हम उस सब्जी में क्या कम है वो जानना चाहते हैं। हम उस कपड़े में मैच नहीं खा रहे, हम ये जानना चाहते हैं, और हम उसमें माहिर हैं। ये पैंट भी ठीक है, शर्ट भी ठीक है, परंतु जूता भी ठीक है, पर मोजा ये पैंट और शर्ट के साथ सेट नहीं हुआ। अरे मोजा नहीं हुआ तो मत होने दे बाप, पूरा तो सेट हो गया है ना। बट किंतु परंतु लेकिन धरती पर ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको नून में करना नहीं आता है, कमेंट करना नहीं आता। आप अपने सिर में बाल जैसे जड़ लगी है ना, वैसे इन विचारों को देखो, कल्पना करो कि आपके दिमाग के अंदर में ऐसे ऐसे ख्याल हैं। उसकी पहले लिस्ट बना देना आप, भले उसको 1 हफ्ते लग जाए। आप क्या विचार आने देते हैं उसको आप लिस्टिंग करो, और लिस्टिंग करके देखो कि ये सब बाल मेरे दिमाग के अंदर जड़े पड़े हैं। मुझे किसी का कपड़ा उड़ा तो वही देखने का मन होता है। किसी ने आप शब्द बोल दिया तकिया कलाम, तो उसको मैं मन में रख लेता हूं। ऐसा करके इन विचारों को कल्पना करो कि मेरे माथे पर है। ठीक है, अब मैं जो है ही नहीं उसको मैं देख रहा हूं। चाहे लोभ हो, लालच हो, बैर हो, विरोध हो, डाह हो, जलन हो, शिकायत हो, जो भी प्रकार की बातें हैं, पहले आप उसको जानने में समय खर्च कीजिएगा। और जब ये सब समझ में आ जाएं, तो जैसे गलाबंद आपने पहना है ना, ठंड के दिनों में टोपी पहन लेते ना, ऐसे वाला आपके माथे पर ये बिना काम वाले विचार को देने वाली अंधकार की सत्ता आपके दिमाग को कैप्चर करके रखी है। देयर इज अ क्लच बिहाइंड। अब आप उसको कह रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से आए मेरे दिमाग के अंदर पाई जाने वाली लोभ की कल्पना, क्रोध की कल्पना, वासना की कल्पना, गंदी चीज देखने की कल्पना, गंदा बात बोलने की कल्पना, तुझे मालूम है आज मैं जाग गया हूं, चलो रवानगी लो, आउट आउट। आप कल्पना करो कि वो बाल समान जड़े जड़े ये विचार आपके माथे पर बैठे हैं, वो ऐसे उखड़ रहे हैं, वो निकल रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं। कोई है उनको पकड़ के खींच रहा है, जैसे कोई बाल पकड़ के ना पूरा बाल उखाड़ दे। ऐसे करके मेरे दिमाग से कोई तो भी है जो मेरे दिमाग के आने वाली नेगेटिविटी की आदतों को, आदतन जो विचार मेरे दिमाग के अंदर आते हैं वो मेरे दिमाग से उखड़ रहे हैं। या खुद ही ऐसा पकड़ो, ऐसा सच में बाल मत पकड़ लेना, ऐसा करके चल निकल। और मैं देख रहा हूं कि मेरे मुट्ठी के अंदर जैसे ढेर सारी चोटी आ गई है विचारों की, और ऐसा ले जाना और ले जा करके ऐसा करके पैर के नीचे रखना, और पैर से मसल के कहना, आज से तेरा मेरे सिर पर नहीं जूतों के नीचे काम है, चल बाहर आ, और सुन दोबारा आने का नहीं। ठीक है ना? इस तरीके से जो चीज है नहीं उनको आप देखिएगा, उन कल्पनाओं को देखें पहले कि वो हैं, फिर वो आपके दिमाग से निकल रही हैं, बाहर जा रही हैं, बाहर जा रही हैं, बाहर जा रही हैं। ऐसी कल्पना कीजिएगा। वंडरफुल। ऐसा रोज रोज कीजिएगा। हफ्ता 15 दिन के अंदर में ये कल्पनाएं धीरे धीरे आना, स्लोली। एक ही दिन में तुम बिल्कुल साधु नहीं बन जाइएगा।
ये लगा, ये क्रिया लगातार करते रहना पड़ेगा, लगातार करते रहना पड़ेगा, फिर आएंगी वो। कहती है ना, एक दुष्ट आत्माएं जाती हैं तो साथ साथ लाती हैं, है ना, क्योंकि उनको पीपल के पेड़ और इमली के पेड़ में अच्छा नहीं लगता ना, तो अपने पुराने घर की याद आती हैं, फिर आ जाती हैं। परंतु उसी समय आप खुद ऐसा करिए, कोई दूसरे तुम्हारे सिर में हाथ ना रखे। इन द नेम ऑफ जीसस, ए तू कहां गया, एक हफ्ते के बाद चल, आउट आउट आउट। जरा पानी देना। समझ में आ गया? ये ड्रामा है, इट्स अ प्रोफेटिकल एक्ट, ये भविष्यवक्ताई हरकत है। ड्रामा करिएगा आप। कई बार ना हम ऐसे बैठे प्रचार करते कुछ तो भी याद आ जाता है, मैंने बाइबल कहाँ छोड़ दिया, होटल में, अरे होटल में किसी ने ले तो नहीं लिया होगा, ओहो ये ओ मैंने ताला नहीं लगाया था, और कल की ऑफरिंग उसी में पड़ी है ना, मारेगा तो। अरे तू स्टेज में बैठ के कहाँ तू ऑफरिंग की बात कर रहा है, तो तुरंत मैं ऐसे करता हूँ, इन द नेम ऑफ जीसस, चल भरा। उसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। मैं कोई साधु थोड़ा ही ना हूं, आज भी मेरे दिमाग में आ जाता है, परंतु मैं उसको घोंसला बनाने से कभी अनुमति नहीं दूंगा। विचार आने से रोक नहीं सकते, इसलिए ये लड़ाई आपको प्रतिदिन लड़ना पड़ेगा अपने आप से। समझ रहे हैं बात? ऐसा करने की प्रैक्टिस करो आप। जब कभी भी विचार आए, कोई ना मिले, अब सबके सामने नहीं तो कम से कम जैसे नाक बहती है ना, तो ऐसे ही करके बहाना ही करके लेना। भाई मैं करता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। समझ में आ गई बात? देखा भी नहीं सामने वाले ने, अपन ने सामने वाले को निपटा भी दिए। ओ मेरे मालिक। ये आपके लिए एक प्रैक्टिस की जरूरत है। इसको होश हवास में करना है। ऐसा करके करके बेचारे वो भी परेशान हो जाएंगे, ये रोज मुझे मारता है, चलो अपन दूसरा कैंडिडेट बनाएंगे, फिर वो हमारा पीछा छोड़ देता है। परंतु हफ्ता 15 दिन में उसको फिर याद आती है, चलो चल के देखते हैं, दरवाजा खुला होगा तो एंट्री मिल गई तो चले ही जाएंगे, और नहीं तो फिर दूसरा ग्राहक तो बनाना पड़ेगा ना। इस तरीके से ये कल्पनाएं हमारे जीवन के अंदर खंडित करो इसको। दुआ नहीं करना, एक्ट करना है। एक्सरसाइज द फेथ, विश्वास को काम में लाओ। जैसे विश्वास को हमने देखा कि जो है नहीं उसको आप देख रहे हो, जो है नहीं उसको आप देख रहे हो कि वो है। आपको भी देखना है कि मेरे दिमाग के अंदर में कल्पना है, काला काला बाल जैसे मेरे दिमाग में घुसा है, फिर उसको देखो कि वह उखड़ रहा है, निकल रहा है, और फिर मान लो कि तुम्हें मिल गया है तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तब ये काला काला आपके दिमाग से निकल गया और एक श्वेत उजियाला आपके दिमाग के अंदर में आ समाया है। तो अब धन्यवाद प्रभु जी, ये सारी बुरी कल्पनाएं मेरे अंदर से निकल गईं, और तेज उजियाले के बाद अब मेरे अंदर भली कल्पनाएं आएंगी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अपने मन की कल्पनाओं को बांधो, कैद करो और मसीह के अधीन कर दो। आपको अपने विचारों को समर्पित करना है। अरे सर, बड़े बड़े पाप जो बहुतों की दुआ से नहीं निकले, आपकी खुद की सलाह और आपके खुद के एग्रीमेंट और आपके खुद के डिसीजन से सालों साल की आदतें 1 मिनट के अंदर निकल जाएंगी। मेरी सलाह, अब ये है कि उस खाली को भर के भी रखना, नहीं तो फिर आएगा खाली रहा तो। कुर्सी खाली तो करवा ली तो बैठने भी तो दो किसी को। यदि खाली कुर्सी रहेगी तो बैठेगा। कहते हैं ना, खाली घर शैतान का घर। उसको फिलअप करो। एक दुष्ट आत्मा निकल जाती है, झाड़ा बुहारा देखती है, तो अंदर उजियाला है तो अंदर आ नहीं पाती है। हाँ, उसको उजियाले को और हाईलाइट करो कि वो आना ही बंद कर दे।
समझ रहे हैं बात को? एक्सरसाइज द फेथ। हमको तो केवल मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा तू जिंदा है, बस इतनी वाला विश्वास आता है। अरे अपने दिमाग की कल्पनाओं को उखाड़ फेंकने के लिए भी विश्वास की एक्सरसाइज करिएगा।